जैन साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो अब आप अपनी पढ़ाई पे लौट आइए। देखिए, आज है 25 अक्टूबर का दिन। सभी लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी को भी आराम नहीं करने दूंगा। ठीक है, आपको पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आराम बिल्कुल हराम है जब तक सफलता ना मिल जाए। देखिए, आज 25 अक्टूबर के कैलेंडर को आइए स्टडी कर लेते हैं। क्या क्या जो है विशेष बातें हैं आज 25 अक्टूबर के कैलेंडर अफेयर सेशन में। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने एक कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने के पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। तो देखिए, ये देश आपका जापान है। याद रखेगा, जापान की कैबिनेट ने यानी कि जापान की संसद ने एक कानून को खत्म करने की मंजूरी हाल ही में दे दी है, जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। देखिए, इस कानून के हट जाने के बाद जितनी भी तलाकशुदा महिलाएं हैं ये कभी भी शादी कर सकती हैं। और ये कानून जो है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था, और ये कानून सिर्फ महिलाओं पर लागू था, यानी कि पुरुषों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। और देखिए, जापान में ये कानून 1896 में लागू किया गया था। नवजातों को लेकर आर्थिक रूप से पिता की अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े, इसलिए जो है ये कानून बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि जापान की संसद में ऐसा हुआ है कि तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को अब दोबारा शादी करने की अनुमति मिल गई है। और देखिए, जापान के बारे में थोड़ा सा आज हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, जापान एक द्वीपीय देश है। ये चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है। और देखिए, जापान जो है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पे देखिए, जो आपका ये केसरिया वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जापान है। कई छोटे छोटे इसमें द्वीप आपको दिख रहे हैं। और देखिए, जापान जो है इसके निकटतम देशों में आपका यहाँ पे देखिए रसिया दिख रहा है, फिर चाइना है, फिर नॉर्थ कोरिया है, फिर साउथ कोरिया है। ठीक है, मतलब इसकी जो स्थलीय सीमा नहीं है, मतलब इसकी जो जलीय सीमाएं हैं ये इन चारों देशों के साथ लगती हैं। और देखिए, जापान जो है ये चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है, और ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। और देखिए, जो आपका ये पश्चिम वाला एरिया होगा इसका जापान का, तो पश्चिम में जापान सागर, यहाँ पे देखिए सी ऑफ जापान दिख रहा है। तो पश्चिम में जापान सागर, और पूरब में जो है जो आपका उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर है, इसके जो है अगल बगल में स्थित हैं। और देखिए, जापान चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। यहाँ पे मैप में आपको दिख भी रहा होगा, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं इसमें। और जब भी कोई मैप आप स्टडी कीजिए तो अपने मतलब दिमाग में एक जो है एक ऐसा इमेज बनाइए कि आपका जो ये वाला साइड होगा हमेशा नॉर्थ होगा, फिर इधर साउथ होगा, यानी कि ये उत्तर हो गया, फिर ये दक्षिण हो गया, फिर इधर आपका जो है पूरब हो गया, फिर इधर जो है आपका पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये आपका मैप खुला हुआ है। इधर वाला जो रीजन है ये आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और इधर आपका ईस्ट यानी कि पूरब है, और इधर आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जापान जो है ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका जो समुद्री सीमा है ये रसिया के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ लग रहा है। तो ये जो है इसका एक तरीके से आउटलुक आपने देख लिया। और देखिए, फिर ये जो आपका नॉर्थ है, फिर इधर आपका ईस्ट क्या नाम है वेस्ट हो गया। तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जो है यहाँ पे देखिए आपका सी ऑफ जापान दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है सी ऑफ जापान इसके जो है नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और फिर इधर वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है ये आपको पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया। और देखिए, पश्चिम में जापान सागर जो है, जिसको आप सी ऑफ जापान कह रहे हैं, इससे घिरा हुआ है जापान। और उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक पूरा जो है फैला हुआ है कौन, आपका जापान। और जापान जो है इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। और जापान की करेंसी जैपनीज येन है, और जापान की पॉपुलेशन क्या है, 12.58 करोड़। अगला है कि PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला। तो देखिए, जो आपका PMAYU अवार्ड 2021 था, इसमें जो है उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च सम्मान मिला है। देखिए, पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, उसके बाद फिर क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हैं जिन्होंने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। और देखिए, गुजरात ने जो है किफ़ायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित प्रदर्शन के लिए 5 विशेष श्रेणी के पुरस्कार देखें, और अन्य मिशनों के साथ अभिसरण को
अपने रास्ते में लाया। और देखिए मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणियों के पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद जम्मू और कश्मीर, जिसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया है। और देखिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक विशेष श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ नीतिगत पहल के लिए ओडिशा को प्रतिष्ठित PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना यू अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका PMAY यू अवार्ड 2021 था, जिसमें जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है इसको सर्वोच्च सम्मान मिला है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारत का महोत्सव, जिसका नाम है सारंग, इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया। तो देखिए जो सारंग है इसका जो 8वां संस्करण है ये कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया है। सारंग क्या है इसको हम केवल 2 लाइन में जान लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि किस चीज़ का क्या उद्देश्य होता है। देखिए जो सारंग महोत्सव इसका आयोजन जो है ये वर्ष 2015 से हर साल विभिन्न स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाता है। और इसका उद्देश्य कोरिया के लोगों को भारतीय नृत्य, संगीत, फिल्म, व्यंजन और कला से परिचित कराना है। यानी कि जो हमारा ये सारंग महोत्सव है हम ये इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि इससे जो है हम चाहते हैं कि जो कोरिया गणराज्य है वहाँ के लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, हमारे नृत्य, संगीत, फिल्म और व्यंजन और कला से जो है उनको परिचित कराया जा सके। और अगर कोरिया गणराज्य की बात करें तो इसको आप जो है साउथ कोरिया भी कहते हैं, यानी कि दक्षिण कोरिया के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण कोरिया और कोरिया गणराज्य, ठीक है, ये एक ही देश हैं, इसके 2 अलग नाम हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल और करेंसी यहाँ की है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है 5.18 करोड़। और देखिए साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हान डक सू। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और साउथ कोरिया को मैंने आपको अभी मैप में भी दिखाया था। देखिए ये वाला है आपका साउथ कोरिया, ठीक है। और देखिए एक खास बात और है, यहाँ पे जो साउथ कोरिया है और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, इन दोनों के बीच में एक लाइन है जिसको 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अगला है कि यूबी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए यूबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। देखिए अपनी स्थापना के बाद से जो आपका कंपनी यूबी है इसने भारतीय वित्तीय प्रणाली में विभिन्न खिलाड़ियों को विश्वसनीय और प्रभावी डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए काम किया है। तो आप बस इतना रख लीजिए कि यूबी जो है एक कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला को अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो देखिए ये महिला आपकी हैं अपराजिता सारंगी। देखिए अपराजिता सारंगी जो है ये एक सांसद है, ठीक है। और एक खास बात यह है कि ये जो है कहाँ से सांसद है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। तो भुवनेश्वर से लोकसभा की सदस्य हैं अपराजिता सारंगी। और अभी हाल ही में रवांडा में हुए चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों में से 12 मत प्राप्त करके इन्होंने जो है अंतर संसदीय संघ में जो कार्यकारी समिति के सदस्य का चुनाव था इसको जीत लिया। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य जो अपराजिता सारंगी है इनको अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। और विशेष रूप से 20 वर्षों में ये पहली बार ऐसा होगा जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय समिति में अपना लीडरशिप यानी कि प्रतिनिधित्व होगा। देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं, याद कर लीजिए। देखिए जो अंतर संसदीय संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। अध्यक्ष इसके हैं कृपाण हुसैन चौधरी हैं, ठीक है। और इसके महासचिव हैं मार्टिन चुंगोग। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और आज मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि देखिए आज परुहा का दिन है, थोड़ा सा सब लोग विश्राम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में पूरी डिटेल के साथ सभी प्रश्नों को लेकर। और एक खास चीज़ और है कि दिवाली और दशहरा में आपको पता है और होली में थोड़ा सा प्रेस वगैरह बंद रहता है। तो इतनी ही न्यूज़ केवल मुझे मिली और इतना मैंने आपको बता दिया। जय हिंद।